हेलो स्टूडेंट्स, रैंक होल्डर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। यूँ तो आप सभी को हीट एंड ट्रायल मेथड से केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना आता होगा। आज हम कुछ नया सीखेंगे, लाइक ये हम बताएंगे कि क्यों सीखेंगे नया। बट उससे पहले हम लोग यहाँ पहुँचे, आप मुझे बताओ कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों होती है। क्यों? शायद कोई तो प्रिंसिपल होगा जिसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत होती है। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे इस सवाल का जवाब दोगे कि व्हाई अ केमिकल रिएक्शन नीड टू बी बैलेंस्ड। ठीक है, देयर आफ्टर चलिए हम लोग बैलेंसिंग का एक स्पेशल मेथड, जो मेरा मानना है कि हिट एंड ट्रायल मेथड इज एनफ, बट अगर हम लोग अलजेब्रिक सम मेथड से बैलेंसिंग सीख लेते हैं तो इस मेथड की एक बहुत खास बात है, वो ये है कि चाहे रिएक्शन कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, कितना भी बड़ा हो, आप इससे मिनटों में बैलेंस कर सकते हैं और विदाउट हैविंग एनी एरर। बस आपको कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रखना है और हम लोग शुरू करते हैं बैलेंस करना केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, तो देखिए सपोज दैट हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें आप देख सकते हैं Al2SO4 होल 3 ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है और एज अ प्रोडक्ट हमें LOH होल 3 और साथ में Na2SO4 मिलता है। और हम क्लियरली इसको देख सकते हैं, यहाँ एल्युमिनियम 2 है, यहाँ 1 है, सोडियम यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम के 2 एटम्स है, तो अनबैलेंस्ड है ये रिएक्शन। हमें इसे बैलेंस करना, हमें कंसिडर करना पड़ेगा ये मेथड जो है, इसे हम लोग कहेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग अलजेब्रिक सम मेथड। बस हमें इस मेथड में क्या करना है कि रिएक्शन को पहले ही बैलेंस्ड एज्यूम कर लेना बाय यूजिंग सम कोफिशिएंट्स। तो एज अ कोफिशिएंट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ए, बी, सी एंड डी। अब देखिए हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करें। एक तो भैया एल्युमिनियम, दूसरा सल्फर, तीसरा ऑक्सीजन, देन सोडियम और एक है हाइड्रोजन। यहाँ पे एक और ऑक्सीजन है, बट हमने पहले ही ऑक्सीजन मेंशन कर लिया तो ये काम हो गया। अब हमें करना है ये रिएक्टेंट साइड में देख लेना है कि वो कितने हैं, और जो भी है वो जस्ट इक्वल होगा टू द प्रोडक्ट साइड, क्योंकि हमने इस रिएक्शन को पहले ही बैलेंस मान रखा है। तो आप देखो एल्युमिनियम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, टोटल कितने आइटम है, तो हम कह सकते हैं 2A इज इक्वल टू C। अब अगर हम सल्फर की बात करें तो 3A इज इक्वल टू D। देन आफ्टर सल्फर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 4 3 12A प्लस एक और ऑक्सीजन यहाँ पे B इज इक्वल टू, आप यहाँ से आ जाओ, 3C प्लस 4D। देन सोडियम की बात करो तो सोडियम B इज इक्वल टू 2D। एंड इसके बाद अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो B इज इक्वल टू 3C। तो ये हमारे पास एक ब्रीफिंग है कि हर चीज़ का रिलेशन। अब हमें करना क्या है, यहाँ से जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, हमें निकालना होगा A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D। और इसको निकालने के लिए हम सारे टर्म को एक किसी खास वेरिएबल के फॉर्म पे कन्वर्ट कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम A को, B, C और D इन चारों वेरिएबल्स को A के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो A के लिए तो आप A ही लिख दोगे। इफ विल टॉक अबाउट B, तो B के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से हम देखो कि B इज इक्वल टू व्हाट 3C एंड C इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A। सो कांट वी राइट B इज इक्वल टू 2 इंटू इन द प्लेस ऑफ C 2, सॉरी इट्स 3 ना, 3 इंटू 2A। सो B विल बी इक्वल टू 6A। तो B का वैल्यू आ गया 6 है, तो इंस्टेड ऑफ B विल राइट 6A। देन C के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, ये रेशियो है, C के प्लेस पे आपको लिखना है C इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A एंड D इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ A। ये हो गया। अब इसका रेशियो निकालते हो नॉर्मल, तो ये आता है 1 रेशियो 6 रेशियो 2 रेशियो 3। अब बस आप सोच लो, ये A है, ये B है, ये C है और ये जो टर्म आया ये D है। उसको पुट कर दो जहाँ आपने A रखा था। देखो रिएक्शन क्या होता है, बैलेंस्ड रिएक्शन, ये मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। Al2SO4 होल 3 प्लस 6 NaOH
arrow, then twice of Al OH whole 3 plus 3 Na2SO4। आई होप कि रिएक्शन बैलेंस्ड। आप चेक कर लो, एल्युमिनियम 2, इधर भी 2, सल्फर 3, यहाँ भी सल्फर 3, ऑक्सीजन 12 + 6 18, यहाँ 6 12 18, सोडियम 6 और फिर टॉक अबाउट हाइड्रोजन 6 3 6। रिएक्शन बैलेंस्ड है। बहुत सिंपल तरीके से हम अलजेब्रिक सम मेथड का यूज करके इस रिएक्शन को हमने बैलेंस कर लिया। अब शायद एक से काम नहीं हुआ होगा, एक और देख लो, ये हो जाएगा हमारा। इसे मैं हटा रहा हूँ, दूसरा देखो एक और। एक और रिएक्शन हम लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल BaCl2, और इसको रिएक्ट कराना है H2SO4 से, और एज अ प्रोडक्ट हमें जो मिलता है वो है BaSO4 और साथ में HCl। ये रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है, कुछ कोफिशिएंट हमें ऐड करना पड़ेगा, बस 4 है। अब इसमें E तक भी जा सकते हो अगर उतनी टर्म्स है तो, A B C एंड D। देखो क्या क्या है, बैरियम, देन क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड को हमने ऑलरेडी इस रिएक्शन को बैलेंस मान लिया। तो बैरियम इधर A इज इक्वल टू C, देन क्लोरीन इज ट्वाइस ऑफ A इज इक्वल टू D, देन विल टॉक अबाउट हाइड्रोजन, ट्वाइस ऑफ B विल बी इक्वल टू D, देन देयर आफ्टर sulfur B is equal to C and oxygen, if we talk about oxygen, 4B is equal to 4C। तो अब रिएक्शन को आपको करना है क्या, A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D, किसी एक वेरिएबल के फॉर्म पे सबको कन्वर्ट कर लो। तो हमने A के माने, A को A माना, B की ब्रीफिंग करेंगे तो A इक्वल टू C है, B इक्वल टू C है, तो वी कैन से B इज ऑल्सो इक्वल टू A, C is also equal to A and D will be equal to twice of A। इसका रेशियो निकालो, 1 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 2, A B C D, बस बैलेंस रिएक्शन तैयार है। आप इसको लिख दोगे, BaCl2 प्लस H2SO4। ये देखो, ये सिंपल था, हिट एंड ट्रायल मेथड से आसानी से कर सकते थे, लेकिन अगर रिएक्शन काफ़ी केमिकल रिएक्शन काफ़ी बड़ा मिल जाए तो हिट एंड ट्रायल मेथड वहाँ यूज करना बहुत मतलब टफ हो जाता है एज पर मी। BaSO4 और साथ में आपका है ट्वाइस ऑफ HCl। आई होप कि रिएक्शन ये बैलेंस्ड है। देख लो, बैरियम एक है, क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, S एक ऑक्सीजन 4 हो गया। एक आपके लिए काम होगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग इस रिएक्शन को बैलेंस करके इसका मुझे बता देना। देखो ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्या है भाई, MgOH होल 2 प्लस HCl MgCl2 प्लस H2O। ये आप लोग बैलेंस करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि अलजेब्रिक सम मेथड यूज करके आप बैलेंस कर पाते हो इस रिएक्शन को या नहीं। और साथ साथ में कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताओ कि अलजेब्रिक सम मेथड आप लोगों को समझ में आया, और आया तो ये कैसा है, इसका एक्सपीरियंस बताओ, और हो सके तो वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करो ताकि हमारे साथ और भी लोग जुड़े। चलिए, बेस्ट विशेष।